जय हिंद दोस्तों। आज लगभग 5 दिन के बाद हम लोग आप सभी से मिल रहे हैं। तो आप लोग से हम पिछले वर्ष में मिले थे और नया साल में मिलने का जो है कि एक गौरव प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले सभी को हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। और इस बार आप लोग प्रण लीजिए, आप लोग एकदम दिल में ठान लीजिए कि इस बार अंतिम रूप से हमको सिलेक्शन लेना है 2025 में और अपने माता पिताजी और अपने भाई बहन घर परिवार का सपना इस बार साकार करना है। बहुत हो गया मजाक 2024 तक, लेकिन 25 में इस बार इज्जत की बाजी है। इसीलिए भैया इज्जत का जब सवाल हो जाता है ना तो कंपटीशन करने वाले छात्र कभी पीछे नहीं हटते हैं। बस आप लोग लगातार मेहनत कीजिएगा और आपके इस इज्जत वाले सवाल में हम आपसे कदम से कदम मिला के चलेंगे। बस आपका साथ चाहिए, बाद बाकी आगे आगे हम रहेंगे, देख लेंगे जो होने वाला है। बस आप लोग लगातार बन के रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले आज का हम जो सेशन करेंगे, यह सेशन आपको सिर्फ पॉलिटी से संबंधित रहेगा और इस तरीका से आपको 4 सब्जेक्ट मिलने वाला है डेली। 2 वीडियो रात में अपलोड हो जाएगा और 2 वीडियो सुबह अपलोड करेंगे, ठीक है। 2 वीडियो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और फिर एक साइंस का वीडियो रहेगा और लगभग 20 मिनट के अंदर अंदर का आप लोग का वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग अधिक से अधिक प्यार देने का कोशिश कीजिएगा। और आगे बहुत सारा वैकेंसी है, अभी ग्रुप डी की भी वैकेंसी आ गई है, एनटीपीसी का फॉर्म डाला चुका है, फिर से आपका बिहार पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, एसएससी जीडी का फॉर्म डाला चुका है, एनटीपीसी का वैकेंसी है, बहुत सारा वैकेंसी है। बस तैयारी रहना चाहिए बच्चा का। तो चलिए इसी के साथ आज का बिना कोई समय गवाए आज का सेशन का हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मोटिवेशनल क्वेट के साथ। तो आज का मोटिवेशनल क्वेट है कि मिलेगी मंजिल एक दिन, मिलेगी मंजिल एक दिन, बस तू जीने की चाह रखना है मेरे दोस्त। कि मिलेगी मंजिल एक दिन, बस तू जीने की चाह रखना। तमाम मुश्किलें आएगी लेकिन अपने काबू पर हर हालत में अपने आप को आप बचाए रखना और तब जाके आप देखिएगा कि आपका अंतिम रूप से सिलेक्शन होगा। और जो आज आपका मुंह देख के वो मुकर जाते हैं रास्ते में, समझिए कि वो खोज के आपको ढूंढ के आएंगे मिलने के लिए और तब आप भाव खाइएगा, तब देखिएगा उसको कैसा लगेगा। तो चलिए इसी के साथ आज का हम जो है कि क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पॉलिटी से, ठीक है। सबसे पहले पॉलिटी क्या, इस वीडियो में पॉलिटी ही होने वाला है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियो पे आपका बात करेंगे और अलग अलग प्लेलिस्ट बना देंगे। आप लोग आराम से फटाफट रिवीजन कीजिएगा। चलिए आज का पहला सवाल है कि आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण और विकास की नींव कहां से प्रारंभ होती है। तो आप लोग को बता दें कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1600 ईस्वी के चार्टर से। यानी भारत के अंदर में आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय का मतलब होता है जो विदेश से आके भारत में बस गए, जो विदेश से आके भारत में बस गए और बसने के बाद यहीं पर के महिला से शादी कर लिए, उसी को आंग्ल भारतीय कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे यूरोप में विभिन्न प्रकार के कंपनियां आए, पुर्तगाली, फ्रेंच, क्या कहते हैं, डेनिश, डच, आपका अंग्रेजी, ये सब यहाँ आके बस गए और बसने के बाद शादी कर लिए और शादी करने के बाद जो बाल बच्चा उनका हुए उन्हीं को आंग्ल भारतीय कहते हैं। और आप लोग को बता दें कि सब पहली बार जो देखने के लिए मिला भारत के अंदर में 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट में पहली बार ये सब नियम कानून था। लेकिन भारत को अधिनियमित करने के लिए पहला कानून 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, जो कि भारत के अंदर में पहला संविधान भी हम लोग उसको मानते हैं, याद रखिएगा। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना भी 1600 में हुआ था। कब हुआ था? 1600 में हुआ था और 31 दिसंबर के दिन, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल आपको बताना है किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद का सृजन किया गया। तो गवर्नर का अगर हम बोलेंगे तो गवर्नर 1757 का प्लासी के युद्ध से आया था और उस पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति रॉबर्ट क्लाइव बने थे। लेकिन 1773 इसका राइट आंसर होगा, गवर्नर जनरल अगर बोल रहा है तो गवर्नर जनरल का नाम याद, गवर्नर का पदनाम बदल के जो है कि गवर्नर जनरल जो कर दिया गया वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कर दिया गया, ठीक है। अगले सवाल। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद जो थी वो किसके प्रति उत्तरदायी थी। तो आप लोग को पता है कि गवर्नर जनरल जो भारत में नियुक्त होते थे या बंगाल में, वो लंदन का एक संस्था था, याद रखिएगा, इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड। कौन सा था? निदेशक बोर्ड। यानी इंग्लैंड के अंदर में एक निदेशक बोर्ड था, संस्था, उसी के प्रति उत्तरदायी था। यानी वही यहाँ के नियुक्त करता था और किसको हटाना है और किसको दोबारा नियुक्त करना है वो सब निदेशक बोर्ड करता था, ठीक है, याद रखिएगा। यानी जिसको हम लोग
इंग्लिश में कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसी का हिंदी नाम दे देगा तो आप फंस जाइएगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था वो जो है कि आपका व्यापार करने के लिए शुरू में गठित किया गया था 1600 में, लेकिन आगे चल के बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी स्थापना किया गया जो है कि आपका शासन प्रशासन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1773 के अधिनियम के तहत 1774 में किया गया। और इसमें आपका जो है कि कुल 4 न्यायाधीश थे, जिसमें से एक मुख्य था और 3 अन्य था। एक जो मुख्य था वो सर इलिजा इम्पे था और 3 जो अन्य था वो था लेमेस्टर चैम्बर्स हाइड। लेमेस्टर चैम्बर्स हाइड याद रख लीजिएगा। ठीक है, और संघ न्यायपालिका का स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में और वर्तमान समय का जो सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था 1950 में। कब किया गया था? 1950 में, याद रख लीजिएगा। और सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन किया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट की संख्या पूरे भारत में 1 है। और वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? तो याद रखिएगा संजीव खन्ना। संजीव खन्ना 51वें नंबर के हैं। कितने नंबर के? 51वें नंबर के। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन क्या कैसे घुमा के पूछता है आंसर, लेकिन आप मार सकते हैं। इसका क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1773 के अधिनियम। 1773 के अधिनियम। आगे बढ़ते हैं। किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया? तो आप लोग को बता दे कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसके बाद जो है कि 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। बहुत फेमस क्वेश्चन सीधा पूछेगा। एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी 1773 में जो पहली बार नियम कानून आया था ना, वो आपका आधा अधूरा आया था, पूरी तरह से क्लियर नहीं आया था कि किसका क्या काम होगा नहीं होगा, यानी पूरा तरह से व्यवस्था नहीं था। यानी प्रथम प्रयास किया गया, लेकिन उसमें बहुत सारा लंदन वाला जो था निदेशक बोर्ड वो बहुत चीज भूल गया। इसका मतलब प्रयास और भूल की जो संज्ञा दिया गया है वो किस अधिनियम को? तो 1773 के ही अधिनियम को। और उसी को सेटल करने के लिए आपका 8 साल के बाद 1781 में याद रखिएगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, याद रखिएगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्ति प्रदान की गई? तो यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से, सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को, यानी गवर्नर जनरल का नाम लेना है, को किस अधिनियम के द्वारा, यानी कोई अधिनियम आया होगा के द्वारा गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति दोनों का प्रभार दिया गया। यानी गवर्नर जनरल का तो उसको पावर देवे किया, लेकिन मुख्य सेनापति यानी सेना का भी उसको कार्यभार दिया गया। तो आप लोग को बता दे कि 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट और 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट। बहुत फेमस क्वेश्चन, 1 नंबर इंपोर्टेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 किसको सेटल करने के लिए? तो 1773 को सेटल करने के लिए। उसके बाद 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट और इसके 2 साल के बाद आया था 1786 में, याद रखिएगा, अमेंडमेंट एक्ट। क्या आया था? अमेंडमेंट एक्ट। और इसी के तहत पहली बार याद रखिएगा कि गवर्नर जो उस समय थे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपको बता दे कि 1772 से लेकर लगभग 1785 तक जो रहा था वो वारन हेस्टिंग रहा था। ठीक है, वारन हेस्टिंग रहा था। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस बन गया। कौन बन गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस बन गया। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को पहली बार गवर्नर जनरल के साथ साथ जो पावर दिया गया वो सेनापति का भी पावर, क्योंकि यही जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था अपने यहाँ थाना का व्यवस्था किया, कोर्ट में जो है कि व्यवस्था ये सब किया, तो ये सब आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। याद रखिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि किस गवर्नर जनरल को और किस अधिनियम के द्वारा मुख्य सेनापति का शक्ति प्रदान किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 के अधिनियम। 1786 के अधिनियम। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है
कि कंपनी के कर्मचारियों का उपहार लेने पर प्रतिबंध किस अधिनियम के तहत लगाया। देखिए कितना फेमस क्वेश्चन है, आप लोग ये सब क्वेश्चन का लेवल तैयार कीजिए। तो आप लोग को बता दें कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था, इसी के तहत याद रखिएगा कि कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध, किस पर प्रतिबंध, उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत। तो याद रखिएगा 1793 का राजलेख अधिनियम के तहत, 1793 का राजलेख अधिनियम के तहत पहली बार जो भारत के कर्मचारियों को जो पैसा दिया गया वो भारतीय राजस्व से देना शुरू हुआ है, भारतीय राजस्व से देना शुरू हुआ है 1793। और अमेंडमेंट एक्ट 1786 इसी के तहत क्या सेनापति का भी कार्यभार दिया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो बोलिएगा बिल्कुल सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड का भी निर्माण किया था 1793 में, 1793 में कॉर्नवालिस कोड का भी निर्माण किया था। बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति किस अधिनियम के तहत दिया गया। तो आप लोग को बता दें कि इसके बाद अधिनियम पारित हुआ था आपका जो है कि 1813 का अधिनियम। 1813 के अधिनियम के तहत याद रखिएगा कि पहली बार भारतीय शिक्षा पर आपको जो है कि 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया, और साथ ही साथ ईसाई धर्म के जो लोग रहते थे उसको भी आपका जो है कि अलग से प्रमोट करने का काम किया गया। अर्थात एगो स्थापना किया गया किस चीज का, एगो संगठन बनाया गया ईसाई मिशनरीज। ईसाई मिशनरीज का स्थापना 1813 के अधिनियम के तहत। ठीक है, और याद रखिएगा भारतीय राजस्व से जो पैसा देना शुरू हुआ 1793 से चालू हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस चार्टर के तहत अनिवार्य कर दिया गया। तो आप लोग को बता दे इसका आंसर 1813 ही होगा, 1813 ही होगा। याद रखिएगा 1813 ही होगा, यानी भारत में आके बस जाइए और व्यापार कीजिए। ऐसा जो है कि अंग्रेजों को जो लाइसेंस देना चालू किया गया वो 1813 के अधिनियम। और ईसाई मिशनरीज का स्थापना भी 1813 याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, अच्छा लेवल में ये क्वेश्चन आता है और नॉर्मल एग्जाम में भी। बताइएगा किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो आप लोग को बता दे कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1600 में, तो वो लगभग हर एक चीज पर व्यापार करते थे। भारत के आसपास चीन हो गया, इधर आपका इंडोनेशिया हो गया, ये सब क्षेत्र में व्यापार करते थे। लेकिन धीरे धीरे कंपनी का एकाधिकार छीनने लगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, वहाँ के महारानी ने एकाधिकार छीनने लगे। तो उस छीनने के क्रम में याद रखिएगा कि पहली बार एकाधिकार जो छीना वो 1813 में ही छीना था, लेकिन 2 चीज़ को छोड़ के। कौन कौन? तो भारत के अंदर में चाय और चीन देश पे जो व्यापार होता था उस देश को छोड़ के आपका सभी चीज पर छीन लिया गया एकाधिकार। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार भारत में कंपनियों से एकाधिकार कब छीना गया। तो 1813, लेकिन बोलिएगा कितना चीज को छोड़कर, तो 2 चीज। तो भारत में यानी सीधा चाय और चीनी को छोड़कर, चाय और चीनी। और जब चाय का नाम लेंगे तो आप लोग याद रखिएगा कि चाय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं। तो विश्व चाय दिवस 15 दिसंबर, क्योंकि दिसंबर महीना में ठंडा रहता है, दिसंबर महीना में ठंडा रहता है। और दिसंबर के बीचों बीच यानी कि 15 दिसंबर को विश्व चाय दिवस। और चाय में थीन नाम का उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है, और चाय को जो है कि हरा सोना के नाम से भी, और चाय उत्पादन के लिए लेटेराइट मिट्टी बहुत प्रसिद्ध है। और भारत में चाय सबसे अधिक असम में, कहाँ में मिलता है?
असम में मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को, और आगे चल के जब हम 1833 का जब अधिनियम पढ़ेंगे तो ये जो चाय और चीनी जो दो बचा हुआ था एकाधिकार में, इन दोनों को भी समाप्त कर देगा, इन दोनों को भी समाप्त। यानी अगर बोलेगा कि एकाधिकार को कब छीन लिया गया तो 1813 में, लेकिन बोलेगा पूर्णतः एकाधिकार कब छीन लिया गया तो 1833। और ये सवाल बिहार एसआई में पूछा गया, बहुत बार सवाल है, एनटीपीसी भी क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए आप ऑलराउंडर बनिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह सबको धीरे धीरे हम आगे लेके हर एक दिन चलेंगे। ठीक है, ये एक टॉपिक से हम क्वेश्चन ले रहे हैं, उसके बाद इसी तरह धीरे धीरे हम पॉलिटिक्स खत्म करेंगे, धीरे धीरे हिस्ट्री खत्म करेंगे, ज्योग्राफी खत्म करेंगे, साइंस में भी आपको खत्म करेंगे। ठीक है, तो आप लगातार बन के रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है भी, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को किस अधिनियम के तहत पूर्णतः समाप्त कर दिया गया तो 1833। और बताए थे कि इसी अधिनियम के तहत आपका जो है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, जो कि आपका उस समय कार्यकाल चल रहा था लॉर्ड विलियम बेंटिंग का। ठीक है, जो कि सती प्रथा को भी खत्म किया गया था, किया था 1833 अधिनियम के तहत। ठीक है, अगर हम 1800 और आगे चल के 1843 सती प्रथा का समाप्ति आपका अंतिम रूप से 1929 में हुआ है, लेकिन आगे चल के अगर हम बात करते हैं कि 1843 का जो अधिनियम था, सुनिए पहले अच्छा से सुनिए, दास प्रथा और सती प्रथा, ये दो प्रथा बहुत फेमस था इंडिया में। पहली बार 1833 के अधिनियम में दोनों को प्रस्ताव रखा गया कि दोनों को समाप्त करेंगे, लेकिन दोनों पे आपका जो है कि पूर्णतः समाप्त नहीं हो पाया। यानी याद रखिएगा कि सती प्रथा सिर्फ समाप्त हुआ, दास प्रथा समाप्त नहीं हो पाया 1833 अधिनियम के तहत। आगे चल के 1843 में लॉर्ड एलनबरो के काल में अलग से अधिनियम बना के आपका याद रखिएगा कि दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। यानी सती प्रथा पूछेगा तो विलियम बेंटिंग में, और दास प्रथा पूछेगा तो लॉर्ड एलनबरो के काल में। ठीक है, ऐसे करके याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया तो इसका आंसर भी 1833 होगा। यानी कहने का मतलब है कि 1833 ईस्वी में ही याद रखिएगा कि गवर्नर जनरल के द्वारा एक विधि आयोग का गठन किया गया। जब इस क्वेश्चन को हम नॉर्मल करेंगे तो आपका भाषा समझ में आएगा, और किताबी भाषा कुछ अलग रहता है। आपको हम 1000 बार बताए होंगे कि भारत के अंदर में पहली बार विधि आयोग का गठन 1834 में किया गया था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, जिसको कि भारत के अंदर में बता देते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा जो लाने का जो श्रेय जाता है वो लॉर्ड मैकाले को ही जाता है। ठीक है, और लॉर्ड मैकाले जो था वह उसकी अध्यक्षता में लाया गया था, लेकिन उस समय गवर्नर जो हुआ करते थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुआ करते थे। ठीक है, याद रख लीजिएगा। यानी कि भारत के अंदर में अंग्रेजी शिक्षा जो कि आपका लाया है, या अंग्रेजी शिक्षा का जो गठन किया गया है वो लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में। ठीक है, और याद रखिएगा कि इसी के काल में पहली बार 1834 में पहले विधि आयोग का गठन किया गया, यानी कानून बनाने वाली संस्था का गठन किया गया। लेकिन जब भारत आजाद होता है तो पहली बार विधि आयोग का गठन 1955 में किया जाता है। कब किया जाता है? 1955 में। दोनों याद रखिएगा, प्रथम विधि आयोग 1834 में और स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग का गठन आपका 1955 में। 1955 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि अंग्रेजों को किस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस भारत आने जाने बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। यानी याद रखिएगा 1833 अधिनियम के तहत ही। किस अधिनियम के तहत? 1833। बहुत क्वेश्चन नया आपको सुनने के लिए मिल रहा होगा, तो आपको इस लेवल पे पढ़ना है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन तो आप जान ही रहे होंगे। तो याद रखिएगा कि बिना लाइसेंस भारत आने जाने की सुविधा पहली बार जो आपको यूरोपियों को दिया गया वो 1833 में। 1833 और पहला विधि आयोग का गठन भी और 1833 अधिनियम के तहत ही याद रखिएगा। 1834 में पहले विधेयक का गठन किया गया और 1834 में ही 33 अधिनियम के तहत ही आपका चाय और चीनी पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, और इसी के तहत याद रखिएगा कि आपका व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः खत्म किया गया और भारत में लाइसेंस के बिना भी आपका यूरोपीय आ जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत में शासन के केंद्रीकरण
का जो प्रयास किया गया वो किस अधिनियम के तहत, यानी केंद्रीकरण का जो पहली बार प्रयास किया गया वो भी 1833 अधिनियम के तहत ही। पहली बार केंद्रीकरण का मतलब होता है जैसे अभी मोदी जी केंद्र में बैठे हुए हैं, पूरे भारत पे कंट्रोल कर रहे हैं, यानी केंद्र में बैठे हुए हैं, सेंटर पे कहीं भी वो जो है कि आपका शासन कर सकता है। तो पहली बार जो केंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया वो 1833 अधिनियम के तहत ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम के तहत किया गया? तो याद रखिएगा 1843 के लॉर्ड एलनबरो के द्वारा लाए गए विशेष आपके अधिनियम के तहत। ठीक है, लेकिन सती प्रथा पूछेगा तो 1833 मारिएगा, 1833 मारिएगा। 1833 में अधिनियम आया है और 34 में भले कुछ चीज हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1833 अधिनियम, 1833 अधिनियम। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर के समय? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया? तो याद रखिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि 1909 का जो अधिनियम आया था, 1909 का जो अधिनियम आया था, याद रखिएगा, जिसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं, उसी अधिनियम के तहत वायसराय की परिषद में आपके प्रथम जो है कि किसी भारतीय व्यक्ति को शामिल किया गया था। और उस व्यक्ति का अगर नाम पूछेगा तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह से आप लोग रिवीजन करते रहिएगा मेरे साथ, और आप लोग के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप लोग अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिए और आपको जो है कि बहुत फायदा होने वाला है। अब हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे डेली। ठीक है, और आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, और आपको गारंटी देते हैं कि आगे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन कंफर्म टच होगा। तो चलिए, आपसे लेते हैं विदा, आपसे मिलते हैं अगले सेशन में, आपको हिस्ट्री वाले क्लास में। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।